हाँ जी, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कॉलर्स जोन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस की समय दूरी चाल की हमने 2 क्लासेस ले ली थी, 2 क्लासेस हमने अपलोड कर दी थी। आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है, जो कि महत्वपूर्ण क्लास है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपकी दूसरी क्लास हुई थी उसी के रिगार्डिंग हम तीसरी क्लास को आगे पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जो हमने कल कंटेंट किया था, जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को हम और देखते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक क्लास के कम से कम 150 क्वेश्चन, और हो सकते हैं तो इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आपका साथ बना रहना ज़रूरी है, और मोस्ट वैल्यूबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कभी ये मतलब नहीं होगा कि मेरा 3 महीने के अंदर, 3.5 महीने के अंदर सिलेबस ख़त्म करूं मैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा सिर्फ एक काम है कि आपका मैथ्स आना चाहिए, आपको मैथ्स सिखाना मेरा काम है। और वो भी एक सरल तरीके से मैथ कैसे सिखाया जाता है, उस चीज़ को मैं आपको आभास दिलाने का प्रयत्न करूंगा, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ हूं। आपके आशीर्वाद बना रहे। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और क्लासेस आपको कैसी लग रही है ये कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगर आपको ये कोई समस्या आ रही है कि सर हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता, आप लाइव क्लास लिया करो, तो वो भी मेरे को आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो कि हाँ, ये ऐसे अपलोड करता रहूं या आपकी लाइव सेशन लिया करूं, ठीक है। अगर आप कहोगे भी सर हम लाइव क्लास में अच्छा पढ़ सकते हैं, हम लाइव क्लास लिया करो, ठीक है, तो हम लाइव ले लेंगे। अगर आप कहोगे सर ये सही है सिस्टम, अपलोड किया करो, तो अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। हाँ, अपनी क्लासेज है वो 25-30 मिनट 35 मिनट की अपलोड कर दिया करूँगा मैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, एक निश्चित ही चाल है उसकी और निश्चित ही दूरी से तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 16.25% की कमी करता है। कमी कितनी करता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसने बोला है कि 16.25% की कमी करता है। कमी करता है तो मैंने डाउनवर्ड लगा लिया, क्योंकि ये आपके पास क्या है, परसेंटेज है, डेसिमल में है, तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ठीक है ना। 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। यानी जो टाइम का डिफरेंस है, वो मेरे प्यारे दोस्तों 5.2 मिनट का है। क्या? 5.2 मिनट का है। ये आपके पास डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। देखो 16.25 है मेरे प्यारे दोस्तों। 16.25 को आप क्या लिख सकते हो? आपको अच्छे से याद होगा, ये फ्रैक्शन बहुत बार यूज होती है ये फ्रैक्शन, वरना आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। आप बोलोगे सर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो कन्वर्ट कर लो इसको। 1625 हो गया, ठीक है। पॉइंट हटाया, बट्टा में 100 और परसेंटेज हटाया, बट्टा में 100। 25 से काटा मैंने, 25 का 100 आ गया, ठीक है। 25 को इससे काट दो, 25 छिके 150 आ गया, ठीक है। 12 25 5 125 है, और ये कट गया आपका, फिर और पे कट गया, ये 5 पे है ना, 5 पे कटा, ये 13 आया, 5 पे ये कटा 20 आया, 13/80। मेरे प्यारे दोस्तों, ये डाटा मैंने बहुत बार यूज़ किया है 13/80 का, और इस बताया भी था भी हाँ, फ्रैक्शन को आप इस प्रकार आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज को, ठीक है। तो इसका जो आपकी 13/80 आ गया, इसका क्या आ गया भाई? 13/80, ठीक है। इसने देखो 13/80 है, ये देख क्या रखा है, ये स्पीड है आपके पास, है ना, स्पीड है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों स्पीड है, स्पीड इसके पास 80 है, तो यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा? अब कम हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा? आप बोलोगे सर 67 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? आप बोलोगे सर 67 रह जाएगा। ये स्पीड का अनुपात है, 80:67 है, ठीक है। तो टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा? टाइम का अनुपात कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, रेशो है वो आपका इन्वर्स हो जाता है
उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये 67 और ये 80 रह जाएगा, ये टाइम का आ गया रेशो। अब यहाँ पर पहले 67 मिनट में पहुँच रहा था, अब 80 मिनट में पहुँच रहा है। यहाँ पर कितना गैप आ गया? आप बोलोगे सर 13 मिनट का गैप आ गया। यहाँ पर 13 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5.2 है, भी 5.2 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी डिफरेंस है आपका। तो 13 की वैल्यू है वो 5.2 है, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल बात आपकी सही है, 13 की वैल्यू 5.2 है। तो 13 चौका 52 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक का मान क्या आ गया? 0.4 आ गया, क्योंकि 13 चौकी 52 तो हो गया, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, 0.4 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? अब इतनी तो वैल्यू निकाल ली आपने, ठीक है। अब पूछा क्या है, उस पर फोकस करना है। तो बताइए, लिया गया वर्तमान में समय, वर्तमान में समय कौन सा लेना है? वर्तमान में समय ये लेता है भाई 80 मिनट, ये तो पहले लेता था, वर्तमान का ये समय है। तो वर्तमान समय क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर वर्तमान समय 80 गुणा में 0.4। तो 80 गुणा में 0.4 क्या हुआ? 8 चौका 32 हो गया। तो ये कितना हो गया? 32 हो गया। ये 32 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, पॉइंट था, पॉइंट लगाओगे 3.2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 32 मिनट आ जाएगी। समझ में आई? बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल ये बात आपको समझ में आई है। जो कल क्वेश्चन करवाए थे उसी के बेस पे है, मेरा वो मुद्दा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। भी मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम का प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है ना। 16.25 था, इसको 13/80 लिखा। 13 कम हो जाता है तो स्पीड का अनुपात 80 से 67 हो गया, ठीक है। टाइम क्या हो गया? उल्टा होता है, 67 से 80। यहाँ पर कितना कम अधिक लिया? 13 मिनट अधिक लिया। क्वेश्चन ने बोला 5.2 मिनट अधिक लिया। तो 13 का मान क्या है? 5.2 है। तो 1 का मान क्या है? 0.4 है, ठीक है। तो वर्तमान समय पूछा है, वर्तमान है कितना? 80। 80 गुणा में 0.4 कितना आया? 32 मिनट आया, ठीक है। समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अपनी सामान्य गति के 5/8 चाल से चलते हुए, सामान्य गति से स्पीड है वो 5/8 दे रखी है चाल से चलते हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो क्या 8:5 आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, 8 है वो इधर चला जाएगा, 8 इधर, अनुपात 5 आ गया। ये तो आपके पास आ गया स्पीड का। तो अभिषेक अपने कार्यालय में 45 मिनट अधिक लगाता है। कितने मिनट अधिक लगाता है भाई? अब 45 मिनट अधिक लगाता है। वही बात है, टाइम का जो गैप है ना, टाइम का जो गैप है वो 45 मिनट है। तो इसको तो कर ही दोगे ना, क्योंकि अब टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा? 5:8 आ जाएगा। पहले मैं 5 मिनट ले रहा था, अब मैं 8 मिनट ले रहा हूँ। कितने मिनट अधिक ले रहा हूँ? आप बोलोगे सर 3 मिनट अधिक ले रहे हो। यहाँ पर कितना? 45। तो 3 की वैल्यू क्या है भाई? 45। 1 का मान क्या आया? 15 × 45। 1 का मान कितना आया? 15 आया। तो अब इसने पूछा क्या है? अब देखो पूछा क्या है इसने पूछा है तो लिया गया समय बताओ, ठीक है। पहले समय बताओ, तो उसके घर में कार्यालय के बीच में दूरी तय करने में लिया गया समय बताओ। लिया गया समय क्या है भाई? पहले, ठीक है। तो 1 का मान क्या है? 15 है। तो 15 गुणा में 5, 15 × 5 = 75। ये हो गया आपकी 75 मिनट, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ या ना? आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, तो आसान था, बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की 9/13 चाल से गुणा चलता है। 9/13 चाल गुणा चलता है। स्पीड है, स्पीड अगर मैं स्पीड का 1 है तो वो 9/13 गुणा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 13:9 आ जाएगा, क्योंकि 1 है 9/13 है, तो 13 एकम 13, 13:9, यानी इसका क्या हो गया भाई? स्पीड का अनुपात क्या हो गया? 13:9 हो गया, ठीक है। फिर आगे इसने देखो क्या बोला है। आगे इसने बोला है कि गुणा से चलकर गंतव्य 39 घंटे में पहुंचती है, ठीक है। गुणा से चलकर 39 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये t है, t क्या हो गया? 13:9 हो गया। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? 9:13 हो जाएगा।
तो वो इस गुणा से चलती है ना, तो 39 घंटे में पहुंचती है। यानी यहाँ पर समय कितना ले रहा है, 13 घंटा। 13 घंटा का मान क्या है, 39। 13 की वैल्यू है वो आपको 39 दे रखी है, तो 1 का मान क्या आएगा, 13 3 39। 1 का मान क्या आया, 3 आया। 1 का मान क्या आया, 3 आया। अब आपसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम अगर पहले पूछ ले भी, हाँ पहले टाइम कितना हो लगेगा, तो इसको कितने लगेंगे भाई, 27 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 27 घंटे लगेंगे। अगर वो गैप पूछ ले भी कितने लेट बाद पहुंचेगा, तो गैप कितना है, 4। 1 का मान 3, तो 4 तिया कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है। अगर वो पूछ ले भी कितने किलोमीटर चला, यही है क्या, बस इसने यही पूछा भी कितने समय बचाएगी, कितने समय बचाएगी ये पूछा है, तो ये आपके 4 आ गया, 13 चौका 52 आ गया, है ना। अगर वो डिस्टेंस पूछे भी, हाँ कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो स्पीड गुणा में क्या होता है भाई, डिस्टेंस का टाइम होता है, तो 13 निम्मा गुणा कर लेंगे, है ना। ठीक है, आई बात समझ में। जो चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछे ना, तो उस चीज़ को आप बता सकते हो। थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, लिखने में थोड़ी सी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है ना, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, तो व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी सी दिक्कत आती है लिखने में, है ना। तो करके मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ ही जाता होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए ना, तो कमेंट कर दिया करो भी हाँ सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो मैं ना क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर ना उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल पे ना इनकी जो भी आपको समझ में नहीं है, तो उनके क्वेश्चनों की PDF है ना, वो भेज दूंगा। ठीक है, लिख कर पेन से या जो भी है सिस्टम। हाँ, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, स्कॉलर जोन मैथ बाय अनिल सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, ठीक है, और दूसरी वह 24 किलोमीटर साइकिल से। देखो कोई बंदा है, स्पीड है, स्पीड का ये एस है भाई, स्पीड है, ठीक है, ये चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो मैं कोई बाइक है तो मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास साइकिल है मान लो, तो उसकी स्पीड है वो आपको दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, से रफ्तार से चलता है। तो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह 3 घंटे 36 मिनट में पहुँच जाता है। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 किलोमीटर है, ये 24 है, तो मेरे पास समय का अनुपात क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 24:5 हो जाएगा। इसने बोला कि इसका 3 घंटे 36 मिनट लगता है। कितने लगते हैं, 3 घंटे 36 मिनट। तो 3 घंटे के मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो गया, आप बोलोगे सर 180 मिनट हो गए और 36 ये हो गए, तो क्या मैं 216 मिनट लिख दूँ। आप बोलोगे सर कोई दुख तकलीफ नहीं है, मैं लिख दो। 24 का मान क्या आ गया, 216 आ गया, है ना। 24 का मान क्या आ गया, 216 आ गया। तो आपके पास कितने पे कट जाएगा, ये 8 पे कट जाएगा क्या, 20 60 8 दूनी 16 8 6 48 8 7 पे 7 चौका 28। ठीक है, 216 24 एक कम 24 निम्मा 24 8 कितने पे कट जाएगा, ये 9 पे कट जाएगा ना, 9 पे कट जाएगा, क्योंकि 9 6 का 36 होता है, 6 आ रहा है पीछे, और 9 दूनी 18 18 और 3 21। ठीक है, 216 हो रहा है। तो 1 का मान कितना आया, 9 आया, 9 पर कट गया। अब इसने पूछा है कि बाद का समय बताओ, तो बाद का समय क्या है, 5 गुणा में 9, 9 पंजा 45 आ गया, 9 पंजा 45 आ गया, यही पूछा इसने 45। तो अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय तो कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करें तो कितना समय लगेगा, 5 लग रहा है यहाँ पर, 1 का मान 9, तो इसका कितना आ गया, 9 पंजा 45 मिनट आ गया। ठीक है ना, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक बार देख लेता हूँ मैं, क्या आपको दिखाई तो सही दे रहा है ना बोर्ड पे, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल सवार x और y एक ही समय से ए से बी साइकिल चलाना शुरू करता है और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, स्पीड दे रखी है x की और y की। एक की तो दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की दे रखी है आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक की तो दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से स्थान बी की ओर जाता है। यात्रा में 15 मिनट तक रुकने के बाद जूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 15 मिनट रुकने के बाद में देखो, अगर ये स्पीड है, ये टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा 8:6 हो जाएगा, यानी 2 चौका 8 और 2 तिया 6, तो इसका अनुपात क्या आ गया 4:3 आ गया। हाँ, इसका भी तो 3:4 लिख लो, कोई बात नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप लिख सकते हो वो चीज़। ठीक है, लेकिन ऐसे मत कर देना अनुपात के अंदर, मान लो ये 6 है, ये 10 है, तो आप इसको 5 से काट दो, इसको 2 पे काट दो और इसको 3 पे काट दो, ऐसे नहीं कटेगा, एक कोई डिजिट से कटेगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये 4:3 आ गया। अब देखो टाइम का क्या आ गया रेशो, आप बोलोगे सर टाइम का जो रेशो है 4:3 है, ये पहले 4 मिनट ले रहा था, अब 3 मिनट ले रहा है, तो गैप कितना आ गया 1 मिनट का आ गया। समझ लो कितने मिनट का, 1 मिनट का आ गया। देखो अब इसने बोला कि तो यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद भी 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ए से बी के बीच दूरी बतानी है आपको, दूरी। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों आपको दूरी बतानी है। अगर मैं दूरी की बात करूं तो 15 मिनट तो पहले ही लेट पहुंचता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी टोटल गैप क्या 15 और 10 कितना हो गया भाई 25 हो गया। आप बोलोगे सर 25 हो गया, यहाँ पर टाइम का कितना है भाई एक का मान कितना है 25 मिनट का, एक की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 25 मिनट आ गई है। कितनी आ गई है 25 मिनट आ गई है। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपको बोला है डिस्टेंस बतानी है आपको। डिस्टेंस होता क्या है, आप बोलोगे सर स्पीड गुणा में टाइम, स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड अगर मैं बात करूं इनकी, तो स्पीड इनकी कितनी है भाई, स्पीड अगर मैं 6 बात करूं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100/60 हो जाएगी, यानी स्पीड है इनकी 6 की बात करूं 6 गुणा में 100। ठीक है, देखो 100, क्योंकि ये टाइम आपके पास 25 है, इसको 4 बनाना है, 4 बनाना है तो इसको 4 बनाएंगे तो 25 चौका 100 मिनट हो जाएगा, है ना। समझ में आई, क्योंकि 4 बनाना है यहाँ पर, तो 25 चौके 100 हो गया, तो यहाँ पर 100/60। ठीक है, तो ये 10 पे कट गया और ये 10 आ गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर आया। मुझे पता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई भी, हाँ ये कैसे होगा सर। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, समय का कितना है 1, यहाँ पर 15 मिनट पहले, अगर मैं 15 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ और 10 मिनट उसका फिर इंतज़ार करता हूँ, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया भाई 25 मिनट हुआ या नहीं हुआ, यानी एक का मान कितना है 25 मिनट है। यहाँ पर टाइम 4 का है, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड आपके पास क्या है, स्पीड आपके पास 6 है, मैंने मान लिया 6 मान लिया, गुणा में टाइम, टाइम कितना बनाना है भाई 4 बनाना है, 4 बनाओगे तो कितना हो जाएगा 100 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो क्योंकि 25 4 एकम 4 हो गया, तो 25 चौका 100, इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। उसको घंटों में एक चेंज किया बटा 60 आ गया, 10 छिका 60, 10 दाया 100, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 10 किलोमीटर आ गया, है ना। ठीक है, समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें भाई। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग में चल रहा क्वेश्चन, आजकल अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो लिखो, एक व्यक्ति ने स्टेशन ए और स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय की। ठीक है, स्पीड है ए से बी तक गया 40, वापिस आया 30। ठीक है, पूरी यात्रा में 6.3 घंटे लगे, पूरी यात्रा में 6.3 घंटे लगे, यानी टाइम है, टाइम का अगर मैं बात करूं तो 3:4 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा ना। ठीक है, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। टोटल यहाँ पर समय अगर मैं बात करूं टोटल टाइम की,
तो आप बोलोगे सर 4 प्लस में 3 हो गया यानी 7 हो गया, टोटल टाइम 7 हो गया। और क्वेश्चन ने कहा है कि पूरी यात्रा के दौरान कितना समय लगता है भाई, 6.3 घंटे लगते हैं, यानी 7 का मान कितना है, 6.3 घंटे। तो एक का मान कितना आया, 9 7 रेस्ट हो गया तो 0.9 आया। ए की वैल्यू कितनी आई, 0.9 वैल्यू आई। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, तो बताओ ए और बी के बीच की दूरी बताओ। देखो ए और बी के बीच की दूरी बताओ, एक का मान 0.9 है, पिछला क्वेश्चन करवाया था ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो दूरी बतानी है, एक का मान 0.9 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9 × 27 यानी 2.7 हो गया, है ना। टाइम कितना लगेगा इसको, 2.7 लगेगा। अब इतना समय इसको लगेगा और इसको कितना लगेगा, आप बोलोगे सर 3.6 लगेगा, क्योंकि 9 × 36 हो गया। चाहे तो इससे ले लो चाहे इससे ले लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है क्या है, आप बोलोगे सर स्पीड गुणा में टाइम, है ना, बोलोगे ये बात, बिल्कुल बोलोगे। ठीक है, स्पीड कितनी है आपके पास, आप बोलोगे सर 40 है स्पीड। ये तो 4 अनुपात बनाए मेरे प्यारे दोस्तों, 40 है, हकीकत में कितनी है, 40 है। ठीक है, किसको गुणा करनी है, अगर 40 लिया है ना तो 2.7 से गुणा कर दो, अगर 30 लिया है तो 3.6 से गुणा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आप कहोगे मैं तो 30 से गुणा करूंगी या करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप 3.6 ले लो। ठीक है, पॉइंट हटा दो। ठीक है, आप बच्चे वाले तरीके से ही समझोगे। ठीक है, 36 × 30 × 90 होता है, 6 × 18 होता है, यानी 108 हो गया, है ना। यही चीज़ यहाँ पर टाइम है, अब 2.7 ले लो। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, ये 0 कैंसिल हो जाए, 27 × 108 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 20 × 80 होता है और 7 × 28 होता है, 80 और 28 108 होता है। ठीक है ना, समझ में आया। आशा और उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। जब अपने ना आपको ये चीज़ है, एक तो वो टीचर आपको अच्छी लगती हैं या वो आपको चीज़ कंटेंट अच्छा लगता है भी, हाँ वो बहुत अच्छे कंटेंट करवाते हैं। जब आपको चीज़ करवाई हुई होती है ना, वही चीज़ आपको जो आपको आती है ना, वही चीज़ अगर करवाए ना तो आपके लिए वो टीचर है ना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है भी, मान लो थोड़ी सी चीज़ आपको अपग्रेड करवाने का चांस करे ना, तब आप उसमें कमियां ढूंढने लग जाते हो मेरे प्यारे दोस्तों। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, भी आपको चीज़ करवाई जाती है ना, वो बेहतर चीज़ करवाई जाती है। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि इसने ये निकलवाया है, फिर ये चीज़ करवाई है, फिर उसने डिस्टेंस निकलवाई है। अरे एक देखो क्या है कि क्वेश्चन पॉइंटों के अंदर है, देखो सारा डाटा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी स्पीड बनेगी। क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, ठीक है, बस कंटेंट सेम ही होते हैं। यहाँ पर डेसिमल नहीं होता तो वो उसका लेवल आसान बन जाता है, अगर डेसिमल आ जाए तो उसका लेवल टफ बन जाता है। लेकिन कंसेप्ट यही होता है, कंटेंट यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप यही होता है, इसका कोई शॉर्ट नहीं है ना। ठीक है, अगर मैं कह दूं, देखो मेरी बात सुनो, आप कहते हो कि सर एग्जाम टफ आई लेवल का कैसे पता चलता है, आई देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 2 + 2 नई चीज़ ये 4 सिखाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टीचर होंगे वो ये चीज़ है, लेकिन सिखाने का तरीका अलग होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, आप कहते हो एग्जाम टफ कैसे होता है, अगर 2 + 2 ये तो 4 हो गया, आपने जोड़ दिया 2 + 2, ये क्या क्वेश्चन पूछा है, ये चीज़ तो आसान क्वेश्चन है। अगर मैं यही पूछ लूँ 2.02 प्लस में 2.02 ये कितना होगा, अब आप क्या करोगे, अब ये क्वेश्चन थोड़े से सोचने के लिए लायक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लेवल उठाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, हाँ जी, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक तय करता है, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है और वह 60 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो प्रारंभिक उसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर। देखो प्रारंभिक स्पीड है वो 160 है, अगर 160 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी बाद में कम है, तो उसकी कितनी रही होगी, 135 रही होगी। ये इसने बताया नहीं है, लेकिन इसने बोला भी 15 कम है, तो आप 160 में से 15 माइनस कर दोगे। ठीक है, नहीं तो 25 15 माइनस कैसे कर दोगे, 145 होनी चाहिए। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है,
25 किलोमीटर, सॉरी 15 नहीं है, 15 नहीं सॉरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता तो ये 160 है, ये कितना हो गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, फिर आगे इसने बोला है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुँचेगा। तो टाइम का रेशो क्या हो गया, देखो टाइम का रेशो सिंपल सी बात है, 5 से कट जाएगा ना, बिल्कुल 5 से कट जाएगा। ये कितने आ गया, 5 से कटा तो आपके पास है 5 3 15, ठीक है 32, और ये कितने आ गया 5 दूनी 10 7 5 35 27 आ गया। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, और टाइम का क्या हो जाएगा 27:32 हो जाएगा। ये 5 से कट गया ना, ठीक है, तो टाइम का क्या हो गया 27:32 हो गया। अब यह 12.5 मिनट है देरी से पहुंचता है, तो यहाँ पर कितने मिनट है भाई जल्दी, 5 का मान 12.5, तो ए का मान कितना आया 5 दूनी 10 हो गया है ना, 2.5 आ गया। कितना आया, ए का मान 2.5 आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो 32 में बताना है ना, तो बताओ उसके द्वारा ली गई दूरी बतानी है। दूरी ए का मान 2.5 है मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी बतानी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुणा में टाइम होता है ना। तो स्पीड आपके पास कितनी है, स्पीड आप चाहे कितनी भी मान लो है ना, चाहे आप स्पीड उसकी कितनी मान लो, 2.5 है तो इसको गुणा कर लो। जैसे मैं कह दूं भी हाँ 1 है, इसका मान लो आप 32 है, तो 32 का गुणा करोगे 2 से, ठीक है, तो 135 के अकॉर्डिंग मानोगे तो स्पीड इसकी 135 हो गया। ठीक है, टाइम कितना हो गया, ए का मान 2.5 है तो 32 का मान कितना हो जाएगा, 32 गुणा में 2.5, ठीक है, 32 दूना 64 तो ये हो गया। ठीक है, और 0.5 के अकॉर्डिंग 16 और हो गया। ठीक है, तो आप कहोगे सर है 70 और 10 80 हो गया। ठीक है, तो इसकी कितनी हो गई भाई 80 हो गई। ठीक है, 80 है ना, 80/60 कर दोगे आप, क्योंकि चेंज करोगे टाइम ना, ठीक है, घंटों में चेंज करोगे तो 6 0 से 0 और कुछ कट रहा है, 2 चौके 8 2 3 6, ठीक है, और ये 3 पे कट जाएगा क्या, देखते हैं चलो, 3 4 3 12 1 15 5 3 15, ठीक है कट गया ना, 45 4 चौके 16 5 चौके 20 180 आ गया ना, आसान है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसकी। ये सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन करवाया था ना, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवा दिया मैंने। ठीक है, ये देखो 27 से 32 से 5 का मान 12.5, ए का मान 2.5 आ गया, तो अब 2.5 है ना, 2.5 मान आया है, तो इसको 2.5 से गुणा मत कर देना 135 को डायरेक्ट है। ठीक है, पहले इसको 32 से उसके 2.5 में कन्वर्ट करोगे तो इसका कितना आया 80 आया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड तो आपके पास 135 ले लिया आपने, टाइम आपके पास 80 बटा में 4, 0 से 0 काटा 45 गुणा में 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। मिलते हैं कल शानदार क्लास के साथ। बने रहिए अपने परिवार स्कॉलर्स जोन के साथ। जय हिंद, जय भारत।